वेलकम टू आइकन्स लर्निंग। और आज हमारी क्लास में हम बीजी में ऑर्डर्स कैसे डालते हैं और मेनली ऑर्डर्स बनाते कैसे हैं, बेसिकली आज हम ये सीखेंगे। मेनली आपने ऑर्डर्स बनाने हैं बीजी में, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल वही सेम कॉन्फ़िगरेशन एक्टिवेट करनी है, फीचर एंड ऑप्शंस, एंड देन इन्वेंट्री फीचर्स में जाना है। और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है अनेबल ऑर्डर प्रोसेसिंग। आपने इस ऑप्शन को एक्टिव कर लेना है। जैसे ही आप अनेबल ऑर्डर प्रोसेसिंग को एक्टिवेट करोगे तो एक ऑप्शन आ गया ऑर्डर फॉर, लिखा हुआ ना ऑप्शन फॉर ऑर्डर प्रोसेसिंग, और यहाँ लिखा हुआ है ऑटो क्रिएट एडजस्ट ऑर्डर रेफरेंस। सिर्फ आपने इस ऑप्शन को एक्टिव करना है, ये बात ध्यान रखनी है। अच्छा, दो तीन चीज़ें और भी हैं इसके अंदर, उन्हें समझ लेते हैं, लेकिन अब इनकी जब जरूरत होगी तभी आपने इसे यूज यस करना है। कहता है कि ना रिस्ट्रिक्ट, यानी रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं सेल्स एंड सेल्स विदाउट ऑर्डर। कहने का मतलब कि कोई भी सेल आपकी नहीं होगी जब तक आप ऑर्डर नहीं डालोगे। अगर आप चाहते हो कि भाई सेल की एंट्री रिस्ट्रिक्शन लग के हो कि पहले ऑर्डर डालेंगे तभी सेल की एंट्री, तो इस ऑप्शन को एक्टिवेट करोगे। आप भी चाहते हो कि परचेज ऑर्डर डलने के बाद ही परचेज की एंट्री हो, तो आपने इस वाले ऑप्शन को एक्टिव करना है। तो इस तरह की अगर आपने कोई रिस्ट्रिक्शंस लगानी है तो ध्यान से पढ़ के इन फीचर्स को आपने एक्टिव करना है। फिलहाल मैं ऑटो क्रिएट एडजस्ट ऑर्डर रेफरेंस क्रिएट कर रहा हूँ, देन ओके कर देते हैं। जैसे देन सेव कर देते हैं। जैसे हम इसे सेव करेंगे तो आप देखोगे आप ट्रांजेक्शन्स के अंदर दो नए पॉइंट अपीयर हो गए हैं। कहता है सेल ऑर्डर एंड देन परचेज ऑर्डर। अगर आप परचेज करना चाहते हो माल, परचेज का मतलब कि आपने किसी दूसरे व्यक्ति को ऑर्डर दे रखा है जिससे आप माल मंगाओगे, तो आप किस में जाओगे? परचेज ऑर्डर में। अगर आपने आपके पास कोई व्यक्ति ऑर्डर देता है तो उसके लिए क्या बनाओगे? सेल ऑर्डर बनाओगे। तो हम परचेज ऑर्डर डाल के दिखाते हैं। परचेज ऑर्डर डालने के लिए आप ये ध्यान रखना कि आपका बिजनेस किस चीज़ का है। पहले आपके पास स्टॉक मेंटेन होना चाहिए बीजी के अंदर। स्टॉक मेंटेन होगा तभी हम काम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, यहाँ पे मास्टर्स में जाके आप क्या करोगे? स्टॉक मेंटेन करोगे। मैंने यहाँ पे आइटम ग्रुप बना लिया कि आई हैव ए फर्नीचर बिजनेस, कि मेरा किस चीज़ का बिजनेस है, ये मैंने फर्नीचर बिजनेस डिफाइन कर लिया। प्राइमरी ग्रुप आपने इस ऑप्शन को यस करना है। अगर आप अपने प्रोडक्ट का HSN कोड लिखना चाहते हो तो इसे एक्टिवेट कर दो, अदरवाइज F2 करके सेव कर देते हैं। सेव कर दिया मैंने। दूसरा क्या है हमारे पास, अगर मैंने यूनिट्स बना ली हैं, देन यूनिट्स आप देखोगे कि ऑलरेडी हमारे पास बनी होती हैं पीसीज, जिसमें पीसीज ऑलरेडी बना हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे पीसीज नहीं बना रहा। फर्नीचर की आइटम्स को हम पीसीज में सेल आउट करेंगे। अगर आपने नई यूनिट बनानी है तो ऐड कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट, अब हमारे पास स्टॉक आइटम, जो चीज़ हमने सेल परचेज ऑर्डर में यूज़ करनी है या परचेज सेल करते हैं, हम उन्हें ऐड करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे आइटम लेता हूँ चेयर्स, राइट। अंडर बिजनेस मैंने क्या डिफाइन कर दिया? फर्नीचर। अगर ग्रुप नहीं बनाया तो जर्नल में भी डाल सकते हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपने किस में डालना है? पीसीज में डालोगे। गोट इट माई पॉइंट। अगर आप टैक्स लगा के सेल करते हो तो यहाँ पे टैक्स कैटेगरी भी सिलेक्ट कर लोगे, या ऑर्डर आया है तो आप, मैंने कह दिया कि ये 18% GST पे है। अगर उस प्रोडक्ट का HSN कोड है तो आप HSN कोड भी स्पेसिफाई करोगे। और उसके बाद आपने क्या करना है, अगर सेल प्राइस परचेज प्राइस आप पुटअप करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। मैंने F2 करके इसको सेव कर दिया। ओके, मैंने स्टॉक मेंटेन कर लिया। नाउ अब परचेज ऑर्डर की एंट्री डाल रहे हैं, मीन्स परचेज ऑर्डर मीन्स हमने माल खरीदना है, तो हम परचेज ऑर्डर में जाएंगे, देन ऐड करेंगे। जैसे हमारे पास हमने क्या किया, एल एल का मतलब L18 लोकल सेल कर परचेज करेंगे 18% के अकॉर्डिंग। और हमने F3 से लेजर बनाया कि भाई हम ना शिवा फर्नीचर को ऑर्डर दे रहे हैं। शिवा फर्नीचर हमारी कंपनी है, तो शिवा फर्नीचर ही इज़ ए सन्ड्री क्रेडिटर, वो हमसे पैसे लेगा। अगर वो रजिस्टर्ड डीलर है तो रजिस्टर्ड शो करेंगे, अनरजिस्टर्ड है तो उसका GST नंबर नहीं होगा। मैं इसे अनरजिस्टर्ड ही बना रहा हूँ, कंट्रोल A करके मैंने डायरेक्ट सेव कर दिया, या F2 करके सॉरी डायरेक्ट सेव कर दिया। यहाँ पे दिस वन अनरजिस्टर्ड है। हमने आइटम्स चेयर्स कितने पीसीस का ऑर्डर दिया? 10 पीस का ऑर्डर दिया। सामने वाला कहता है कि ये ऑर्डर जो है ना, मैं 600 रुपये की एक चेयर दूंगा, F2 करके। अगर टैक्स अप्लाई करना है तो F4 लगा देंगे, यानी विद ऑर्डर के साथ हमने GST लगा के अगर डिफाइन करना है तो हम GST भी डिफाइन कर सकते हैं। वैसे होता नहीं है ऑर्डर पे, तो आइटम जाती हैं, जब बिलिंग करते हैं तो GST लगता है। तो आपकी मर्जी है कि GST लगा के ऑर्डर पास आउट करना है या विदाउट ऑर्डर। विद GST हमने क्या कर दिया, ऑर्डर पास कर दिया, देन F2 करके हम सेव कर देते हैं। गोट इट माई पॉइंट। अभी ऑर्डर डल गया परचेज ऑर्डर का।
अब कल को मान लो कि हम इस व्यक्ति से वो ऑर्डर मंगा रहे हैं, ऑर्डर ड्यू कब है, ये सारी की सारी ऑर्डर की रिपोर्टिंग देख लेते हैं, डिस्प्ले में जाएंगे हम यहाँ पे, और ये ऑर्डर प्रोसेसिंग में जाके हम चेक कर सकते हैं कि भाई हमारे परचेज ऑर्डर पेंडिंग, यानी परचेज ऑर्डर पेंडिंग आइटम वाइज भी चेक कर सकते हो, पार्टी वाइज भी चेक कर सकते हो। मैंने कहा परचेज ऑर्डर आइटम वाइज, वन आइटम को मैं चेक कर रहा हूँ ऑल अकाउंट्स के ऊपर। मैंने यहाँ आइटम का नाम लिखा कि भाई किन किन ऑर्डर्स पार्टियों से हमें ऑर्डर मिलना है। तो शिवा फर्नीचर से मिलना है ऑर्डर, ड्यू कब था, 1 तारीख को था, हम ड्यू डेट भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऑर्डर हमें मिलना कब है ये। ओके, क्लियर हो गया पॉइंट। ये ऑर्डर की एंट्री डाली है मैंने। अब मुझे इस ऑर्डर को, मान लो कि वो ऑर्डर भेज रहा है शिवा फर्नीचर, तो हम इसे यूज़ कैसे करेंगे। अब जैसे आप जाओगे यहाँ पे, अब यहाँ से अब मुझे परचेज़ का बिल आएगा, ऑर्डर को, ऑर्डर की एंट्रीज का अकाउंट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर आप अल्ट एस करके देखोगे ना स्टॉक, अल्ट एस से हम स्टॉक देख सकते हैं, तो जीरो स्टॉक दिखा रहा है क्योंकि ऑर्डर में अभी माल ऑर्डर में है हमारे पास, एग्जैक्टली वो हमें रिसीव नहीं हुआ है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम वापस उससे माल मंगा रहे हैं तो परचेज में जाएंगे, देन ऐड करेंगे। यहाँ पे ना ऑर्डर को फैच करने के लिए F11 कमांड होती है। जितने भी ऑर्डर, देखो मेरा माउस का जो कर्सर है मूव कर रहा है, यहाँ पे मैं क्या प्रेस करूँगा, F11, F10 प्रेस कर दिया, सॉरी। आपने क्या यूज़ करना है, F11। जैसे मैं जाऊँगा, मेरा वाउचर नंबर है L18 है, भाई पार्टी नेम मैं शिवा फर्नीचर से मंगा रहा हूँ, दिस वन, इनपुट GST। यहाँ पे आपने क्या प्रेस करना है, F11, ये लिखा हुआ है देखो F11। जैसे आप F11 प्रेस करोगे, आपके जितने भी पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे उनकी लिस्टिंग आ जाएगी, स्पेस से चेक लग जाएगा, स्पेस बार अगर आप प्रेस करोगे चेक, ऐसे चेक हो जाएगा, यानी ये एक्सेप्ट कर रहे हैं और ऑटोमेटिकली उस आइटम को पिक कर लेगा ये। तो ये क्या था, परचेज ऑर्डर हम कैसे डालते हैं, देन सेव। और जैसे हम परचेज ऑर्डर को पूरा करेंगे तो आप देखोगे अल्ट एस के अंदर, अल्ट एस से हम स्टॉक को देख सकते हैं, आप देखोगे सारे के सारे अब आपके अकाउंट्स पे इसका इफेक्ट पड़ चुका है, मीन्स आपके पास अब 10 पीसेस स्टॉक अवेलेबल है। गोट इट माई पॉइंट। ये क्या था हमारे पास, परचेज ऑर्डर। सेल ऑर्डर, इसी का अपोजिट क्या है, सेल ऑर्डर। सेल ऑर्डर आपने खुद करके देखना है, मैंने परचेज ऑर्डर डिफाइन किया है, सेम एज इट इज़ है। सेल्स ऑर्डर में जाना है, जिसको भी आप सेल ऑर्डर डालते हो, और जब सेल की एंट्री डालोगे तो क्या करोगे, F11 प्रेस कर लोगे, जितने भी सेल्स ऑर्डर पेंडिंग होंगे वो आपको शो कर देगा। थैंक यू।